सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवभारती में संकलित कविता भिक्षुक पढ़ेंगे। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की शिक्षा बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेज़ी साहित्य का अध्ययन किया। वे हिंदी, बंगला, अंग्रेज़ी और संस्कृत भाषा में निपुण थे। संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, तुलसीदास, नए पत्ते, अर्चना आदि। लिली, अलका, अप्सरा, निरुपमा आदि उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भाषा खड़ी बोली है। इनकी रचनाओं में बंगला, उर्दू और फारसी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इनका निधन हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। ये हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सचमुच निराले व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनका हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। टूक यानी टुकड़े, पछताता अर्थात पछतावा करना, पथ यानी रास्ता, लकुटिया अर्थात लाठी। इन पंक्तियों में कवि ने एक दीनहीन भिखारी की दशा का मार्मिक चित्रण किया है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उन्होंने सड़क पर आते हुए एक भिखारी को देखा और उस भिखारी की दयनीय दशा को देखकर उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए, अर्थात उनके हृदय को बहुत दुख पहुंचा। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, अर्थात वो जो भिक्षुक है उसको खाना न मिलने के कारण वो इतना दुर्बल हो गया है कि उसका पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं। वह इतना कमज़ोर, इतना निर्बल है कि अपने सहारे चल भी नहीं पा रहा। उसे चलने के लिए भी लकुटिया का अर्थात लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, अर्थात उस भिक्षुक के पास एक फटी पुरानी झोली है जिसे वो मुट्ठी भर दाने प्राप्त करने के लिए लोगों के सामने फैला रहा है, ताकि किसी दयावान को उसकी इस दीनहीन दशा पर दया आ जाए और उसकी भूख को शांत करने के लिए वो उसे मुट्ठी भर अनाज के दाने दे दे। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। कवि कहते हैं कि उसकी इस दयनीय दशा को देखकर उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात उनके हृदय को बहुत दुख पहुंचता है और वह भिक्षुक भी अपनी इस दीनहीन दशा पर पछता रहा है। इन पंक्तियों में भिखारी का यथार्थ तथा करुणामय चित्रण किया गया है। भाषा सरल तथा मुहावरेदार है। पेट पीठ और फटी पुरानी में द्वंद्व समास है। यह पंक्तियां छंद मुक्त हैं। उदाहरण अलंकार है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विदाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। इन पंक्तियों में कवि ने भिखारी की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया है कि किस प्रकार से वो
और उसके बच्चे भूख के कारण दूसरों का जूठा खाने पर विवश हैं। साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। कवि कहते हैं कि भिक्षुक के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं जो दूसरों के आगे अपना हाथ फैलाए रखते हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, अर्थात अपनी भूख का परिचय देने के लिए उन्होंने बाएं हाथ से पेट को दबा रखा है और दायां हाथ आगे बढ़ा रखा है ताकि वे दूसरों की दया प्राप्त कर सकें। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विदाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। भूख के कारण उनके ओंठ सूख गए हैं। उन्हें दाता और भाग्य विदाता कहे जाने वाले लोगों से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे में वो अपमान और दुख के आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। आगे कवि कहते हैं, चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, अर्थात भूख से व्याकुल होकर भिखारी और उसके बच्चे सड़क पर खड़े होकर जूठी पत्तल चाटने के लिए विवश हो जाते हैं, जिसे झपट लेने के लिए वहां कुत्ते भी डटकर खड़े हुए हैं। जूठी पत्तल को लेकर भिखारी और कुत्तों के बीच संघर्ष दिखाकर कवि ने भिखारी की शोचनीय दशा की ओर संकेत किया है। मनुष्य की इससे दीनहीन दशा हो ही नहीं सकती। इन पंक्तियों में भिखारी की दीनहीन दशा का वर्णन किया गया है। भाषा सरल और मुहावरेदार है। दाता भाग्य विदाता में खूबसूरत द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। उदाहरण अलंकार है।